हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएड सेकेंड ईयर गणित सेक्शन में हमारे इकाई एक माध्यमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम की समालोचना यानी समीक्षा कर रहे थे। कल हमने आरबीसी यानी माध्यमिक स्तर पर जो प्रस्तावित गणित का पाठ्यक्रम है उसके गुणों के बारे में चर्चा की थी। कौन कौन से विषयों को जोड़ा गया है, किन विषयों से जुड़ने से बालक के शैक्षणिक में विकास हुआ है, उनके हर चीज में विकास हुआ है। आज हम आरबीसी यानी माध्यमिक स्तर पर प्रस्तावित पाठ्यक्रम के दोष के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई हर चीज के पॉइंट में दो पहलू होते हैं। भाई गुण होते हैं तो गुण जरूर होता है, सत्य है तो असत्य भी अवश्य होगा। तो आज हम अवगुणों के बारे में यानी दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। जिससे पहला बिंदु है कि विषय में सहसंबंध का अभाव। विषयों में सहसंबंध का अभाव। अब सहसंबंध क्या होता है? सहसंबंध का मतलब होता है कि दूसरे विषयों से भी रिलेटेड यानी दूसरे विषयों को भी छोड़ते हुए चलना, वो होता है सहसंबंध। यानी विषयों में सहसंबंध का अभाव यानी अन्य विषयों में इसका सहसंबंध नहीं है। विषयों में सहसंबंध का अभाव, गणित की पाठ्यचर्या में भी सहसंबंध का अभाव पाया गया, यानी अन्य विषयों से इतना संबंध नहीं रख पाया पाठ्यक्रम। मतलब दूसरे विषयों में गणित का इतना कोई उपयोगिता नहीं बताई गई। दूसरा है पुस्तक के ज्ञान पर अधिक बल। पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल यानी पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित हुआ है गणित का जिससे बालक पुस्तकीय क्रीड़ा बन गया, यानी पुस्तकीय ज्ञान को ही वो अपना मेन उद्देश्य मानता है। जबकि गणित पुस्तकीय ज्ञान के अलावा भी सैद्धांतिक है और मनोवैज्ञानिक है, इन ज्ञान की अपेक्षा की गई है। यानी पुस्तकीय ज्ञान के अलावा केवल उसको पुस्तक का ज्ञान के बराबर ही बना दी गया है। पाठ्यक्रम में ऐसी बहुत सारी विषय वस्तुओं को भी जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन उन विषय वस्तुओं को नहीं जोड़ा गया है। विविधता की कमी पाठ्यक्रम में विविधता की कमी। विविधता का मतलब है भिन्न विषयों को जोड़ना, यानी गणित के पाठ्यक्रम में विविधता नहीं देखी गई, यानी विविधता के अन्य विषयों को नहीं जोड़ा गया है, केवल गणित के विषय को ही जोड़ा गया। जबकि गणित में भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको जोड़ा जा सकता है और उनको जोड़ने से बालक का एक सर्वांगीण विकास और नवीन प्रवृत्तियों को भी जोड़ना चाहिए। ये नहीं जोड़ने के कारण कहीं न कहीं ये गणित पाठ्यक्रम में कमी है। विविधता की कमी बालक और बालिकाओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। और एक बात हो कि बालक की विभिन्नताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। कौन प्रतिभाशाली बालक है, कौन मंद बुद्धि का बालक है, कौन ऐसा बालक, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान नहीं रखा गया। लचीलेपन की कमी। चौथा है लचीलेपन की कमी। लचीलेपन का मतलब होता है कि ऐसा जिसको मोड़ा भी जा सके और सख्त भी बना जा सके, यानी पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए था। यानी हम जरूरत से ज्यादा पाठ्यक्रम को कठोरता रूप में बनाया गया है, कठिन बनाया गया है, जिससे बच्चे उसमें रुचि नहीं ले पाएंगे। पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो लचीलेपन हो, जिसमें बच्चा मतलब की कठिनता भी महसूस करे और लचीला मतलब सरलता भी महसूस करे। इन दोनों चीजों का सामंजस्य होना चाहिए था। अब है नेक्स्ट, सब अनुभव और करके सीखने द्वारा नहीं, यानी सब अनुभव तथा करके सीखने द्वारा नहीं सीखा जा सकता।
यानी क्रिया के सिद्धांत की अवहेलना, क्रिया के सिद्धांत की अवहेलना। अब क्रिया के सिद्धांत यानी क्रिया के करके सीखना, क्या करके सीखना, इसकी अवहेलना की गई। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षार्थी जितना ज्यादा अभ्यास करेगा उतना ही ज्यादा उसका ज्ञान स्थायी होता है, उसका उतना ही ज्ञान अनुभव स्थायी माना जाता है। यानी इसमें क्रिया के सिद्धांत की अवहेलना की, यानी करके सीखने की अवहेलना की गई है। वर्तमान पाठ्यचर्या को सब अनुभव तथा करके सीखने द्वारा नई चीज सीखा जा सकता है। जीवन में असमर्थित छात्र यथा जीवन की समस्या के साथ समायोजन करने में असमर्थ है। यानी पाठ्यक्रम जीवन से समायोजन करने में असमर्थ, समायोजन करने में असमर्थ। यानी पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित किया गया है जो जीवन से समायोजित नहीं किया जा सकता है, यानी जीवन से संबंधित नहीं है। इसलिए उसको ऐसे पाठ्यक्रम को बनाया कि बच्चों के साथ या बच्चों के जो जीवन के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता, यानी बच्चों के जीवन से रिलेटेड पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए था। उसके बाद में है संकुचित दृष्टिकोण। विज्ञान विषय गणित से संबंधित जो शिक्षार्थी का दृष्टिकोण विकसित करता है, शिक्षार्थी की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति को विकसित करता है। लेकिन 10वीं 9वीं माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है वो कहीं न कहीं शिक्षार्थी के दृष्टिकोण को सीमित करता है, संकुचित करता है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम सिर्फ परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बना गया है, यानी परीक्षाओं में पास होने के लायक ही पाठ्यक्रम को निर्मित किया गया है। जबकि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उसका बालक का सर्वांगीण विकास कर सके, केवल परीक्षा से पास होने के लिए ही पाठ्यक्रम उसके दिमाग में नहीं आए। उसके बाद में उद्देश्यों की पूर्णता न रखना, उद्देश्यों की पूर्णता न रखना, यानी पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित किया गया है जिससे यानी जो एक माध्यमिक स्तर पर शिक्षार्थी को जो एक उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा, यानी उद्देश्य की पूर्णता न रखना। यानी पाठ्यक्रम ऐसा बनाया गया है जिससे बालकों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उसके बाद में अनुभव की संपूर्ण क्रियाकलाप और विज्ञान क्लब आदि का क्रियाकलाप विज्ञान क्लब आदि को स्थान न देना, क्रियाकलाप यानी जो गणित के क्षेत्र में जो क्रियाकलाप किए जाते हैं गणित के क्षेत्र में खाली पुस्तक के अलावा भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है जिससे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसे कई गणित के क्लब होते हैं, गणित के मेले होते हैं, गणित के समारोह होते हैं, गणित की प्रतियोगिताएं होती है। तो उन सभी रोचक विषयों को इस पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद में कि विषय वस्तु का संगठित न होना, विषय वस्तु का संगठित न होना। ऐसे गणित में ऐसे विषय वस्तुओं को जोड़ा जाना चाहिए था जो एक कहीं न कहीं संगठन बताता, यानी
विषय वस्तु का संगठित न होना, विषय वस्तु को संगठित नहीं किया गया है। सकेंद्रीय विधि की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। यानी कहते हैं कि कोई चीज फैली हुई हो भले वो छोटी, लेकिन उसका जो केंद्र बिंदु होता है, उसको समेटने वाला एक जो बिंदु होता है, उस बिंदु से वो जुड़ा हुआ होना जरूरी था। इस गणित पाठ्यक्रम में ऐसा कहीं नहीं दिखा। यानी विषय वस्तु कहीं न कहीं बिखरी हुई दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं मतलब जुड़ी हुई होनी चाहिए, एक केंद्र बिंदु पर जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसके बाद में क्या विषय वस्तु की निर्धारित अवधि में पूर्णता नहीं है। विषय वस्तु की पूर्णता विषय वस्तु की पूर्णता अवधि नहीं है। इसका मतलब होता है कि जो पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है और जो एक अवधि निर्धारित की है कि इस अवधि में एक बालक का जो गणित का जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम बहुत लंबा है, पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है, जिससे एक अवधि के अंदर पूर्ण हो जाए ऐसा संभव नहीं। इसके बाद में आपको लिखेगा नहीं। पाठ्यक्रम दैनिक जीवन की वास्तविकता से दूर। पाठ्यक्रम दैनिक वास्तविकता से दूर। यानी जो एक मानव जीवन में जो काम आती है बातें, जो विषय वस्तु काम आती है, उन विषय वस्तुओं को जोड़कर पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए था, लेकिन वो कहीं भी इसमें इस पाठ्यक्रम में नहीं झलक रहा है, तो इस वास्तविकता से दूर है। यानी पाठ्यक्रम में मानव के या व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए था, लेकिन नहीं जुड़ा गया। समाज तथा सामाजिक मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा। कि तेरा है समाज व सामाजिक मूल्यों का ध्यान नहीं रखा गया। 13 है, मैं पहले लिख देता हूं पॉइंट। विषय केंद्रित प्रकरण को ध्यान में नहीं रखा। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम नियमित न हो। उसके बाद में कर रहा है सृजनात्मक कार्य की कमी। उसके बाद परीक्षाओं पर अधिक बल दिया गया है। तो परीक्षाओं पर अधिक बल, यानी समाज और सामाजिक मूल्यों का भी इस पाठ्यक्रम में ध्यान नहीं दिया गया है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम निर्मित न होना, यानी जो एक गणित सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम निर्मित किया जा रहा है, तो गणित विषयों को भी ज्यादा जोड़ना चाहिए। गणित के हिसाब से ही पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी इसमें ध्यान नहीं। सृजनात्मक कार्य की कमी, यानी रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य की कमी देखी गई है। बालक को मतलब कि किसी भी प्रकार से एक गणित के कार्य में क्रियाशील रखना जरूरी था। उनको उसमें उस कार्य में मतलब कहीं न कहीं वो गणित के सवालों को सीखता रहे, ऐसे उसमें सृजनात्मक की कमी रखी गई है। और परीक्षाओं पर अधिक बल दिया गया, यानी मेन उद्देश्य इसका परीक्षाओं में पास करना, जबकि बालक का गणित के क्षेत्र में उनके ज्ञान की वृद्धि करना था, गणित के क्षेत्र में उनका विकास करना था, लेकिन केवल परीक्षाओं में पास होने तक ही पाठ्यक्रम रह गया। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद। और आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और अपने पापा का नाम, आपका नाम लिखना है।
धन्यवाद।